बोध गया इंडिया में स्थित महाबोधि विहार बुद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह दुनिया भर के लाखों बौद्धों के लिए तीर्थ स्थान है। यह मंदिर उस जगह पर बना है जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। लगभग 2500 साल पहले हुई इस घटना ने उन्हें जागृत व्यक्ति में बदल दिया। बुद्ध की शिक्षाएं इसी स्थान से फैलीं और सदियों से अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। महाबोधि मंदिर परिसर बौद्ध धर्म की स्थायी विरासत का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और वास्तुकला का मेल होता है। इस मंदिर ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, धर्मों का उदय और पतन और तीर्थयात्रियों की अटूट भक्ति देखी है। महाबोधि विहार की कहानी सिर्फ ईंटों और गारे की नहीं है। यह आस्था, शक्ति और दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक पर नियंत्रण के संघर्ष की कहानी है। बोधगया में पहला मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। महान मौर्य सम्राट अशोक ने वर्षों के विजय और रक्तपात के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अपना जीवन बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। अशोक का धर्म परिवर्तन बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने इसे एक स्थानीय संप्रदाय से एक प्रमुख विश्व धर्म में बदल दिया। अशोक बोधगया सहित बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले। उस जगह की पवित्रता से प्रेरित होकर उन्होंने एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। पवित्र बोधि वृक्ष के चारों ओर बना यह मंदिर उस स्थान को चिह्नित करता था जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का प्रकाश स्तंभ बन गया, जो पूरे भारत और उसके बाहर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता था। अपने लंबे इतिहास में महाबोधि मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण और नवीनीकरण हुआ है। अशोक द्वारा निर्मित मूल संरचना अब मौजूद नहीं है। वर्तमान मंदिर 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी का है, जो गुप्त काल के दौरान बना था। कला और वास्तुकला के संरक्षक के रूप में जाने जाने वाले गुप्तों ने एक भव्य मंदिर परिसर का निर्माण किया। यह संरचना अपने ऊंचे शिखर और जटिल नक्काशी के साथ महाबोधि विहार की विशिष्ट छवि बन गई। सदियों से मंदिर का विभिन्न शासकों द्वारा नवीनीकरण और विस्तार किया गया। बौद्ध धर्म के भक्त संरक्षक पाल राजाओं ने इसके रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बर्मी राजाओं ने भी इस पवित्र स्थल के संरक्षण में भूमिका निभाई। प्रत्येक नवीनीकरण ने मंदिर के स्थापत्य कढ़ाई में एक नई परत जोड़ी, जो उस युग की कलात्मक संवेदनाओं को दर्शाती है। अपने गौरवशाली अतीत के बावजूद भारत में बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी ईस्वी के बाद पतन की ओर अग्रसर होने लगा। यह गिरावट धीरे धीरे और बहुआयामी थी, जिसमें कई कारकों ने इसके घटते प्रभाव में योगदान दिया। नए हिंदू भक्ति आंदोलनों का उदय, बौद्ध संस्थानों का कमजोर होना और शाही संरक्षण का नुकसान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम शासकों के आक्रमण और प्रमुख बौद्ध मठों के विनाश ने धर्म को और कमजोर कर दिया। भारत में बौद्ध धर्म का पतन एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी। यह एक अचानक घटना नहीं थी, बल्कि प्रभाव का क्रमिक क्षरण था। जैसे जैसे हिंदू भक्ति आंदोलनों ने लोकप्रियता हासिल की, बौद्ध धर्म का आकर्षण कम होता गया। शाही संरक्षण के नुकसान और बौद्ध संस्थानों के विनाश ने धर्म को और कमजोर कर दिया। भाग 5, हिंदू प्रभाव का उदय, शक्ति में बदलाव। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का पतन हुआ, भारत में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। धार्मिक जनसांख्यिकी में इस बदलाव का महाबोधि मंदिर पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदू शासकों और पुजारियों ने इस स्थल पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। कभी बौद्ध प्रभुत्व का प्रतीक रहा यह मंदिर दोनों धर्मों के बीच विवाद का विषय बन गया। हिंदू प्रभाव का उदय हमेशा शांतिपूर्ण नहीं था। संघर्ष और विनाश के उदाहरण थे, क्योंकि हिंदू शासक बौद्ध धर्म स्थलों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। महाबोधि मंदिर अपने महत्व को देखते हुए धार्मिक वर्चस्व के लिए इस संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। भाग 6, विवादित भूमि, ब्राह्मण और महाबोधि मंदिर। 16वीं शताब्दी तक महाबोधि मंदिर हिंदू ब्राह्मणों के नियंत्रण में आ गया था। यह अधिग्रहण मंदिर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने इस पवित्र बौद्ध स्थल पर धार्मिक अधिकार में बदलाव को चिह्नित किया। मंदिर के संरक्षक के रूप में ब्राह्मणों ने हिंदू रीति रिवाजों और प्रथाओं को शामिल करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण अधिग्रहण के पीछे के कारण जटिल और विवादास्पद हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह एक शांतिपूर्ण परिवर्तन था, जिसमें बौद्धों ने धीरे धीरे साइट में रुचि खो दी।
दूसरों का मानना है कि यह एक अधिक जबरदस्ती का अधिग्रहण था, जो उस समय की शक्ति की गतिशीलता को दर्शाता है। कारण जो भी हो, महाबोधि मंदिर में ब्राह्मणों की उपस्थिति विवाद का एक स्रोत बन गई, जो आज भी जारी है। भाग 7। नियंत्रण के लिए संघर्ष, स्वायत्तता के लिए बौद्धों का आह्वान। 19वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के साथ महाबोधि मंदिर पर बौद्ध नियंत्रण के लिए नए सिरे से आह्वान किया गया। अनगारिक धर्मपाल जैसे व्यक्तियों से प्रेरित बौद्ध सुधारकों और कार्यकर्ताओं ने अपने सबसे पवित्र धर्मस्थल पर स्वायत्तता की मांग की। उन्होंने तर्क किया कि ब्राह्मण नियंत्रण एक अन्याय था, भारत में बौद्धों के ऐतिहासिक हाशिए पर जाने की याद दिलाता है। महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण का संघर्ष केवल धार्मिक अधिकारों के बारे में नहीं है, ये पहचान, विरासत और अपने स्वयं के पवित्र स्थान का प्रबंधन करने के अधिकार के बारे में भी है। बौद्धों का तर्क है कि साइट के साथ उनका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंध उन्हें इसके प्रबंधन का वैध दावा देता है। भाग 8। यूनेस्को की भूमिका, विश्व धरोहर स्थल का संरक्षण। 2002 में यूनेस्को ने महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इस मान्यता ने मंदिर के सार्वभौमिक मूल्य और मानव इतिहास और संस्कृति के लिए इसके महत्व को स्वीकार किया। यूनेस्को की भागीदारी ने साइट पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जबकि यूनेस्को की भूमिका मुख्य रूप से संरक्षण पर केंद्रित है, ये विरासत प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर भी जोर देती है। इसने महाबोधि मंदिर पर अधिक नियंत्रण की वकालत करने वाले बौद्ध समूहों को बढ़ावा दिया है। भाग 9। निष्कर्ष, महाबोधि विहार का भविष्य। महाबोधि मंदिर का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। बौद्धों और हिंदुओं के बीच नियंत्रण का संघर्ष जारी है, यद्यपि शांतिपूर्वक। भारत सरकार, अदालतों और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी ने इस मुद्दे में जटिलता की परतें जोड़ दी है। महाबोधि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल से कहीं अधिक है। यह भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां सदियों से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का मिलन हुआ है। एक ऐसा समाधान खोजना जिसमें सभी हितधारकों की भावनाओं का सम्मान हो, साथ ही इस अमूल्य विरासत का संरक्षण सुनिश्चित हो। इसके लिए संवेदनशीलता, संवाद और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी।